आज आपका मैथमेटिक्स के 17 लेक्चर में फिर से स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन में कंटेंट ज़्यादा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो शुरू से इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग इसका डिफिनेशन और इससे रिलेटेड फार्मूला को सिर्फ जानेंगे, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे इफ द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल f(x) is small f(x), then the antiderivative that means integration of small f(x) is कैपिटल f(x). जैसे कोई एक फंक्शन है कैपिटल f(x), इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन स्मॉल f(x) है, देन इसका एंटी डेरिवेटिव दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f(x) क्या हो जाएगा, कैपिटल f(x). दैट इज इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल f(x) प्लस c। c यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन का भी कांस्टेंट कहते हैं, वेयर c इज arbitrary constant which is known as constant of integration। जिसको इंटीग्रेशन का भी कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x² 2x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी 2x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या होगा, x² होगा या x² प्लस 1 होगा, x² प्लस 2 होगा। 2x का इंटीग्रेशन x² और प्लस में हम लोग c ले लेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो सबको सेटिस्फाई कर देगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे c जरूर लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या हो जाएगा, x² प्लस c। इसी तरह से आप इस पे डिफिनेशन का यूज करके फार्मूला को फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू गिवन नहीं होता, लिमिट नहीं दिया हुआ होता है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए उससे रिलेटेड फार्मूला को देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1।
किसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि एक्स टू दी पावर एन आएगा। देखिए एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स टू दी पावर एन आ जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स है। उसी तरह से यहाँ पे एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, एक्स का वैल्यू यहाँ एन का वैल्यू -1 होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर -1, एक्स टू दी पावर -1 यानी 1/x। 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, लॉग ऑफ एक्स का, यानी 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस c। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx, इसका होता है a टू दी पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, a टू दी पावर x लॉग a। ठीक है, यहाँ लॉग ए कॉन्स्टेंट है, इसको नीचे ले आते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x अपॉन लॉग ए। इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x, इसलिए a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x अपॉन लॉग ए प्लस c। 4 है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स dx, किसका डिफ्रेंशिएशन करते थे तो साइन एक्स आता था, माइनस कोस एक्स का, माइनस कोस एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 5 में है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। sec स्क्वायर x dx, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस c। कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x, यानी कोसेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस c। 9 में है कोसेक x इंटू कोट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, अब लेते हैं tan x का। tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी, या फिर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। लॉग ऑफ सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, 1/sec x करते हैं, लॉग ऑफ सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/sec x, फिर sec x का x के रिस्पेक्ट में sec x इंटू tan x, sec x कैंसिल हो जाएगा, आ गया tan x इसका डिफ्रेंशिएशन, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of sec x प्लस c, और log of sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos या फिर cos टू दी पावर -1 यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस log of cos x प्लस c। उसी तरह से नेक्स्ट है log इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x प्लस c। sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/sin x, फिर sin x का
क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कोस एक्स बाई साइन एक्स इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट एक्स। इसलिए कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। सेक एक्स डी एक्स का हो जाता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसको भी डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं, ठीक है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी या फिर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका देखते हैं सेक एक्स का इंटीग्रेशन। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू फिर सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, सेक एक्स। लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स आता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट है 13, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसका भी डिफ्रेंशिएशन करके देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू फिर कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं। कोसेक एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स। कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कोसेक एक्स। यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स क्या आया, कोसेक एक्स। इसलिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 15 में है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 16 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स डी एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव भी e टू द पावर एक्स होता था, और e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स
प्लस सी। यही है कुछ इंटीग्रेशन का फार्मूला, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। अब पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे कोई के कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, के यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, एफ एक्स का, वेयर के इज अ कांस्टेंट। सेकेंड में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ऑपरेशन होगा प्लस माइनस का, दो फंक्शन होगा तो इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, थर्ड है इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तब जब यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, जो एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम लोग प्रूव करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, उसको आगे पढ़ना है। ठीक है, यानी जैसे कि इंटीग्रेशन है साइन ऑफ 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, यानी माइनस कोस ऑफ 2x प्लस 3, और जो इसके साथ कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स क्यू, यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यू टू द पावर 1/4 dx, या फिर 1 बाई एक्स टू द पावर 3/4 dx। 3/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस 3/4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या आता था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x टू द पावर माइनस 3/4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस c। इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 प्लस 1, यानी x टू द पावर 1/4 अपॉन 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट का सारा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी इसी तरह से सोल्व कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको सेकेंड थ्योरम पढ़े थे, सबको अलग अलग भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। ठीक है, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाता है यहाँ पे, यानी देखिए वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाता है। वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x प्लस 5 क्या है, x√x² माइनस 1। एक इसका इंटीग्रेशन कितना होता था, सेक इनवर्स x, यानी 5 सेक इनवर्स x प्लस a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। ये c हमेशा लेंगे, जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन का c को जरूर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस tan इनवर्स x माइनस 2 साइन इनवर्स x प्लस 5 सेक इनवर्स x प्लस a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये देखिए इसमें कुछ खुद से मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, यानी जोड़ तोड़ खुद से करना पड़ेगा ताकि जो 17 फार्मूला दिए उस पर आ जाए। देखिए इस पर क्या जोड़ तोड़ करेंगे, इसमें x टू द पावर 4 यहाँ पे -1 और +1 अपने से कर लेते हैं, क्या आ जाएगा नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर को दोनों की तरफ डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 को भी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक्स टू द पावर n का क्या होता था इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस c आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का भी सारा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आगे भी बनेगा तो सोल्व कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा कहाँ तक बना। और होमवर्क में आप लोग पीछे से डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज को भी सॉल्व कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।